36 और कराची में 34 उड़ानें रद्द की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कुल 149 जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द की गई हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी 42 फ्लाइट्स को उड़ान भरनी थी, अब उन्हें रद्द किया गया है। तो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, पाकिस्तान के कुल 149 जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है, समझ में नहीं आ रहा है कि फ्लाइट उड़ाएं या हम क्या उड़ाएं, लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझ गया होगा कि पहलगाम हमला करके उसने बहुत बड़ी गलती की थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आशीष, की किस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशत का माहौल है। मैं जो आपके सामने लेटेस्ट सिचुएशन है वो पेश करना चाहता हूं। पाकिस्तान का एयर स्पेस ऑलमोस्ट खाली चल रहा है। पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड फ्लाइट्स ही ऑपरेशनल किए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ सरकारी विमान जो कि पाकिस्तान के सरकारी विमान है उनको ऑपरेशनल रखा गया है। अगर यकीन ना आए तो मैं अपने दर्शकों को और आपको और व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये जो है लाइव फ्लाइट जो ट्रैकिंग डेटा है वो इस वक्त हम दिखा रहे हैं और मेरे विजय विशेष को मैं बोलूंगा वो आपको जूम करके दिखाएं। मैं आपको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाता हूं। सरगोदा जो कि स्ट्रैटेजिक एयरबेस है, यहां पर आप कुछ एक फ्लाइट देख सकते हैं। लाहौर के पास सिर्फ एक फ्लाइट है। इसके अलावा आप मुल्तान के करीब एक फ्लाइट देख सकते हैं और ये जो पाकिस्तान का दूसरी तरफ वाला हिस्सा है वहां पर आप एक इस फ्लाइट को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो मध्य पाकिस्तान, ये क्वेटा बलूचिस्तान के आसपास का इलाका, यहाँ पर एक दो फ्लाइट्स आप देख सकते हैं और कराची के पास कुछ एक फ्लाइट्स आप देख सकते हैं। बस खत्म। और इसके बाद पाकिस्तान पे पूरी तरीके से सन्नाटा है। मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, सरगोदा, पूरे पाकिस्तान में आप देखिए किस तरह से एक तरह से हवाई आपातकाल जिसको कहते हैं, एयर इमरजेंसी है, वो तस्वीर नजर आ रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं ये इंडिया का मैप है। अब आप भारत के नक्शे पर आ जाइए। भारत ने अपने सरहदी एयरपोर्ट्स को बंद किया हुआ है, वहां के ऑपरेशंस को क्लोज किया हुआ है। तो आप सरहदी इलाकों को अगर आप देखेंगे, मेरे उंगली को अगर आप ट्रैक करें, मैं विजय विशेष को बोल रहा हूं, तो आप सरहदी इलाके में आपको फ्लाइट्स बहुत नजर नहीं आएंगे। जैसलमेर के पास एक फ्लाइट इस वक्त उड़ रही है, उसको देखते हैं। ये फ्लाइट है EGD 214 जो जैसलमेर में इस वक्त फ्लाई कर रही है। इसके अलावा आप इस पूरे एरिया में एक भी फ्लाइट नहीं देखेंगे। लेकिन इसके उलट ठीक है, अगर आप पूरे भारत पर नजर डालेंगे तो पूरे भारत में फ्लाइट्स नॉर्मल ऑपरेशनल चल रही हैं। दिल्ली की स्थिति आप देख लीजिए, दिल्ली में एयर ट्रैफिक नॉर्मल है। मध्य भारत में आ जाइए, उत्तर भारत में आ जाइए, यूपी में, बिहार में, झारखंड में फ्लाइट्स नॉर्मल हैं। नॉर्थ ईस्ट में फ्लाइट्स जो है वो नॉर्मल ऑपरेशन कर रही हैं। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशन है। लेकिन विवेक, अपडेट ये भी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह की जो इस वक्त एक बैठक हो रही है अजीत डोभाल के साथ, उस बैठक के अंदर एक मुख्य जो मुद्दा है वो ये भी रहेगा एयरपोर्ट सिक्योरिटी। विवेक, बिल्कुल, एयरपोर्ट जो है वो CISF के अंतर्गत आता है और CISF के DG से जो मुलाकात हुई है वो इस वक्त उसमें CISF के पास एयरपोर्ट्स भी हैं और जितने केंद्रीय संस्थान है वो भी हैं। तो उन महत्वपूर्ण केंद्रीय संस्थानों की रक्षा बहुत जरूरी है। इसमें DRDO भी आता है, इसमें ISRO भी आता है, इसमें बहुत अहम संस्थान है जिसमें तमाम एयरपोर्ट्स आते हैं। और DK यादव सर कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, मुझे लगता है। DK यादव सर। जी, थैंक यू। मैं इसके ऊपर में कुछ टिप्पणी देना चाह रहा था क्योंकि मैं एक पायलट, क्योंकि एक पायलट भी हूं और मैंने श्रीनगर उरी में एक एविएशन यूनिट कमांड भी की थी जो है। तो ये जो चित्र आपने अभी दिखाया हमारी प्लेन्स की मूवमेंट का और इंटरनेशनल प्लेन्स मूवमेंट का, इससे बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है पूरे इंडिया में और पूरे विश्व में कि ऐसी जब मुसीबत की टाइम आती है तो आपको किस पे भरोसा करना चाहिए। आप पाकिस्तान पे 1% का भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, जबकि इंडिया के ऊपर में पूरे इंटरनेशनल ट्रैफिक का, इंटरनेशनल एविएशन का, आईकाओ का पूरा भरोसा है कि यहाँ पे हमें कोई नुकसान नहीं होगा और भारत पूरी सुरक्षा के साथ में उनकी फ्लाइट्स को आवाजाही करने देगा। सारी जितनी भी यात्राएं होंगी वो सारी सकुशल होंगी और पाकिस्तान के ऊपर से हम कोई भरोसा नहीं रख सकते कि हम सुरक्षित हैं या पाकिस्तान खुद भी सुरक्षित है इस समय पे।
जाहिर तौर पर पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास नहीं है कि वो सुरक्षित है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझ गया है कि नापाक हरकत जो की है उसका खामियाजा उठाना पड़ा है। हमारे साथ सोनिका भी हमें टीवी स्क्रीन में नजर आ रही है। सोनिका, आज शाम स्वास्थ्य मंत्रालय की बेहद अहम बैठक होने वाली है, उस बैठक के बारे में डिटेल जानकारी दीजिएगा। की तरफ से कहा गया है कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बैठक लेने वाले, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को कहा गया है कि वो जो कि स्वास्थ्य जुड़े हुए हैं वो वहाँ पे मौजूद रहे। किसी भी तरह की अगर आपातकाल स्थिति देश में बनती है, मेडिकल को लेकर किस तरह की तैयारी हमारी है, उसको लेकर ये बैठक होने वाली है। आधिकारिक सूत्रों की तरफ से जानकारी सामने आई है ताकि किसी भी स्थिति में जो अधिकारी है सरकारी विभागों के वो अलर्ट रहे। इसके अलावा आप देखिए दिल्ली में भी इसी तरह का आदेश जारी कर दिया गया है मेडिकल संस्थान को लेकर के कि आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी, क्योंकि देश में अलर्ट इस वक्त जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है, इस तरीके का संघर्ष इस वक्त चल रहा है। पाकिस्तान क्योंकि लगातार हमले कर रहा है, भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच क्योंकि आने वाले कुछ समय, कुछ घंटे बहुत ज्यादा अहम हो सकते हैं, इसे देखते हुए लगातार तैयारियां देश में चल रही है। न सिर्फ अलर्ट को लेकर के देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए इन हमलों से, बल्कि अगर कोई भी आपात स्थिति बनती है किसी भी तरह की, इसको लेकर के हमारे जो अस्पताल है, जो मेडिकल सेवाएं हैं, वो कितनी ज्यादा दुरुस्त है और कैसे उन्हें काम करना है, इसे लेकर जेपी नड्डा की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम अधिकारियों को मौजूद रहने के लिए कहा गया और बहुत जल्द कहा जा रहा है ये बैठक की शुरुआत हो सकती है। आशीष, बहुत जल्द इस बैठक की शुरुआत हो सकती है। सीधे में डीके यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो बैठकें होती हैं, मैं मनोज कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज कुमार जी आप कह लीजिए, फिर मैं डीके जी के पास जाऊंगा। अनम्यूट करिएगा जी। कल रात को जब यहाँ पर पाकिस्तान में एयर स्पेस बंद कर दिया गया था सिविल फ्लाइट्स के लिए, तब भी 4 से 5 फ्लाइट पाकिस्तान से बाहर गई हैं, छोटी फ्लाइट्स, जिनमें उनके लीडर्स और उनके जो आला अफसर थे फौज के, उनको बताया जाता है कि वो लोग वहां से देश छोड़कर भागे हैं। ये तो एक बात हुई। और आप ही के मार्फत मैं 2-3 चीजें इंगित करना चाहूंगा। पहला तो ये कि हमारी जितनी जनता है जो अभी ध्यान रखे कि बहुत सारे साइबर अटैक्स हो रहे हैं हमारे देश पर, तो कोई भी लिंक जो अपने कॉन्टेक्ट से ना आया हो उसको लिंक को कभी खोले ही ना। दूसरी बात, जो भी आपको एम्युनिशन जो गिरा हुआ, फटा हुआ या अनफटा जो मिलता है, उसको ना छुए, क्योंकि वो उसमें कभी भी फट सकता है। खासकर ये जो हमारे सीमांत गांव हैं वहां के लोगों के लिए संदेश है। तीसरी बात, आप तो बड़े बड़ा चैनल है, आप लोग बड़ी जिम्मेदारी से काम करते हैं। आपके पास फिर लौटेंगे सर, लेकिन मेरे सहयोगी विवेक के पास एक बड़ी अपडेट है पाकिस्तानी एयर स्पेस को लेकर। विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाहौर इस्लामाबाद से इस वक्त एक प्राइवेट जेट उड़ा है और उसका डेस्टिनेशन जो है वो अननोन बताया जा रहा है। मेरे वीडियो को कहूँगा वो आपको जूम करके थोड़ा तस्वीर दिखाएं, मैं आपको इलैबोरेट करता हूँ स्क्रीन पर और दिखाने की कोशिश करूंगा। लाहौर से इस वक्त एक प्राइवेट जेट उड़ा है और वो प्राइवेट जेट है, ये देखिए, ये प्राइवेट जेट है APCAB, और इसकी तस्वीर अगर आप देखेंगे, इधर देखिए, इस्लामाबाद से माफ कीजिएगा, लाहौर के करीब ये इस्लामाबाद से उड़ा है, लाहौर से नहीं उड़ा है, इस्लामाबाद से उड़ा है, और डेस्टिनेशन में नॉट अवेलेबल है, डेस्टिनेशन अननोन है। और ये एक प्राइवेट जेट है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसमें हो सकता है कि पाकिस्तान से कुछ लोग भाग रहे हों देश छोड़कर। इसमें पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी हो सकते हैं, पाकिस्तानी नेता हो सकते हैं, और ये इस्लामाबाद से ये फ्लाइट अभी टेक ऑफ हुई है, जो अभी अपने डेस्टिनेशन पर है। लेकिन डेस्टिनेशन क्या है वो यहाँ पर अननोन बताया जा रहा है, और इसके बारे में कोई भी जानकारी जो है वो यहाँ पर नहीं आ रही है। एयरक्राफ्ट टाइप जो है वो B-20 है, बीच 200 सुपर किंग एयर है, और रजिस्ट्रेशन जो है APCAA है, लेकिन इसके डेस्टिनेशन में कुछ भी नहीं है। जबकि बाकी फ्लाइट्स में अगर आप देखेंगे तो बाकी फ्लाइट्स में आपको डेस्टिनेशन दिखेगा। जैसे इस फ्लाइट को आप देखिए, इसमें डेस्टिनेशन लाहौर से ये टोरंटो के लिए ये विमान जो है वो उड़ा है, इसका डेस्टिनेशन आपको मिल जाएगा। इसका डेस्टिनेशन अगर आप देखेंगे, ये इस्लामाबाद से शारजा के लिए ये विमान चल पड़ा है, इसका डेस्टिनेशन भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही एक और विमान अभी हमने देखा है, वो इस्लामाबाद से पेरिस के लिए ये यहाँ पर दिख रहा है, जो कि अभी ग्राउंडेड है, अभी टेक ऑफ नहीं किया, उसका डेस्टिनेशन भी आपको दिख जाएगा। लेकिन इस छोटे प्लेन की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको इसमें डेस्टिनेशन नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, और एक रात से खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही थी कि प्राइवेट जेट जो है वो उनकी मूवमेंट। एक और प्लेन पलक अगर आप देखेंगे, APIGC, ये भी एक प्राइवेट जेट है। मैं बोलूंगा मेरे वीडियो थोड़ा सा तस्वीर दिखाएं। ये एक प्राइवेट जेट है जिसकी तस्वीर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये उड़ा है लाहौर से
एक इस्लामाबाद से प्राइवेट जेट निकला है और एक लाहौर से प्राइवेट जेट निकला है। ये कहां जा रहे हैं? अगर आप मैप को देखेंगे तो ये बढ़ रहे हैं इस वक्त सऊदी की तरफ, खाड़ी देश की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। 2 प्राइवेट जेट उड़े हैं अभी, एक इस्लामाबाद से और एक विवेक, लाहौर से। यानी जी। जिसकी चर्चा चल रही थी, जिसकी बात हम और आप कर रहे थे कि पाकिस्तान के आला अधिकारी या फिर पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और जाहिर तौर पर वो